Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। JKSSB एग्जामिनेशन के लिए हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक आज का रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। पहले हम डायरेक्शंस को क्लियर करेंगे, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट जानेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट जानेंगे और फिर हम इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में जितने भी डायरेक्शन टेस्ट पे क्वेश्चन आए हैं उनका जो है कंपाइलेशन मैं आपको दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। और फिर जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन जरूर हो जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 9797501952 और जानेंगे आज हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में कि डायरेक्शंस क्या होती है। आप सभी ने जो है ज्योग्राफी पढ़ी है, वहां पर आप डायरेक्शंस के बारे में पढ़े हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के बारे में पढ़े हो, ये कंसेप्ट आप सभी जानते हो। सेम यहां पर भी वही मेन 4 डायरेक्शंस हैं। वो डायरेक्शंस कौन सी होगी? एक हमारी जो है नॉर्थ डायरेक्शन होगी, दूसरी डायरेक्शन जो है हमारी जो है साउथ डायरेक्शन होगी और फिर तीसरी डायरेक्शन हमारी ईस्ट डायरेक्शन होगी और चौथी डायरेक्शन हमारी वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ये 4 मेन डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। क्या आप जानते हैं इनके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती है और वो कौन सी डायरेक्शंस है इनके अलावा, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो नॉर्थ और ईस्ट है इनके बीच में एक डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होगी और उस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? उसे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। इसी तरीके से हमारे साउथ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी जिसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी जिसे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। तो आप कुल मिला के बात करेंगे, जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे और जो डायरेक्शन हमारी साउथ और ईस्ट के बीच में है उसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। और जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है उसे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे और जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे। यहां तक आप क्लियर, आप अपना कंसेप्ट कीजिए। अब यहां तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। यहां पर 4 मेन टाइप्स की डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनके अलावा जो हमारे पास डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, अभी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। तो कितनी टाइप्स की डायरेक्शन है? 8 टाइप्स की डायरेक्शन है और इन्हीं 8 टाइप्स की डायरेक्शन पे बनते हैं आपके 7 टाइप्स के क्वेश्चन। कितने? 7 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं 8 टाइप्स की डायरेक्शंस पे। अब हम कंसेप्ट डिस्कशन 1 करेंगे और ये डिस्कशन 1 रहेगा आपका लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट रहेगा? लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, इस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन करेंगे, आपको कहा जाएगा ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टेक्स राइट टर्न, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। तो ये राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट आपका पहला क्लियर होना चाहिए। चलिए इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। अगर आपके पास मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन नहीं एक स्टेटमेंट लिखा हूं, स्टेटमेंट है आपकी, एक पर्सन है, क्या है? अ पर्सन इज गोइंग, एक पर्सन जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, लिख लीजिए, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टेक्स, उसके बाद वो कौन सी डायरेक्शन लेता है? देन ही टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न। एक पर्सन है जो कि जा रहा है नॉर्थ की तरफ और उसके बाद वो कौन सी डायरेक्शन लेता है? वो राइट टर्न लेता है।
तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एज्यूम एक ओरिजिन करेंगे। लेट अस सपोज ये एक ओरिजिन है और ये बताइए सपोज ये ओरिजिन था तो नॉर्थ कहां पर था, ऊपर था। तो एक पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ गया, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टेक्स राइट टर्न। अब राइट जो है हमारे पास क्या ये होगा या ये होगा, यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो आप हमेशा समझिए राइट क्या होता है। जब भी आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो आपका राइट टर्न होगा। क्या होगा, राइट टर्न होगा। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्लॉकवाइज मूव करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो आपका राइट टर्न होगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि इस तरफ के लिए मूव करेंगे, यहां के लिए मूव करेंगे, ऐसे सुई चलती है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो ये आपका जो होगा वो लेफ्ट टर्न होगा। तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये घड़ी की सुई है, ये ऐसे चल रही है, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 90 डिग्री ये क्लॉक ऐसे सुई चलेगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो होगा वो आपका राइट टर्न होगा, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चली तो वो आपका लेफ्ट टर्न होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको ले जा रहा हूं दोबारा से इस फिगर की तरफ, इसे गौर से देखिए। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है, आप मुझे बताइए, ये नॉर्थ है, पर्सन नॉर्थ में है। अगर उसको राइट मूव करना है, मतलब राइट डायरेक्शन में जाना है, तो आपको पता है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा और 90 डिग्री मूव करेगा, पूरा 90 डिग्री वो मूव करना चाहिए। अब वो क्लॉकवाइज 10 डिग्री भी मूव कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 45 भी, 60 भी, 50 भी, और लास्ट पे जो है वो 90 कर सकता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब, राइट टर्न का मतलब होगा कंप्लीट 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज राइट टर्न लेना चाहिए। सिमिलरली अगर वो ईस्ट पे है, ईस्ट से वो 90 डिग्री कंप्लीट टर्न लेगा तो वो साउथ पे पहुंचेगा, वो इसका 90 डिग्री होगा। साउथ से वो राइट टर्न लेगा तो वो वेस्ट पे, और वेस्ट से राइट टर्न लेगा तो वो नॉर्थ पे आएगा, और ये 90 डिग्री का टर्न होना चाहिए। अब हमारे पास 8 मेन डायरेक्शंस थी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट थी। हम इनकी तो समझ गए राइट टर्न क्या है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की। अगर एक पर्सन जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन ही टेक्स द राइट टर्न, तो इसका राइट टर्न क्या होगा। मतलब एक पर्सन है, ये हमारे पास पर्सन है, ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और यहां से वो राइट टर्न ले रहा है। अब इसका राइट टर्न कितना होगा, क्या इसका राइट टर्न जो होगा वो ये होगा कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट जो होगा वो उसका राइट टर्न नहीं होगा, ये उसका राइट टर्न नहीं होगा। तो उसका राइट टर्न जो होगा वो कंप्लीट 90 डिग्री होना चाहिए। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो उसका राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो होगा वो उसका राइट टर्न होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं यहीं पर आपको एग्जांपल देता हूं। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। यहां से जो है पर्सन जा रहा है, कहां की तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न। अब मैं राइट की बात नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट की बात कर रहा हूं। लेफ्ट का मतलब आपको पता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये जो होगा साउथ ईस्ट होगा, तो ये इसकी जो होगी वो जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसका मतलब होगा लेफ्ट। राइट का मतलब आप समझ गए, लेफ्ट का मतलब आप समझ गए। इतना आई होप जो है बिल्कुल आपका क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है हम एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है तो उस पर मैं जो है चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन जो है एक लेके आया हूँ, बल्कि मेरे पास बुक है, इसी बुक से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये मैथ लेवल की बुक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ, नोट डाउन करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं। ए मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू द वेस्ट, एक आदमी है जो कि ट्रेवल कर रहा है कितना, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद जो है वो लेफ्ट टर्न करता है, एंड गोज 3 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर जाता है। टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट मूव करता है, एंड गोज 1 किलोमीटर, और फिर 1 किलोमीटर चलता है। अगेन टर्न्स राइट, फिर से राइट जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। अब ये क्वेश्चन जो है
उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं टाइम दे रहा हूं आपको, नोट डाउन कीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देख लिए और आपने, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बुक यहां पर रख देता हूं और क्वेश्चन साथ साथ पढ़ूंगा। आपने भी नोट डाउन अपनी कॉपी पे कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू द वेस्ट। सबसे पहले तो हम ओरिजिन मानेंगे, ये हमारा ओरिजिन है। क्या है, हमारा ओरिजिन है। अब आदमी कहां जा रहा है, ए मैन गोस 3 किलोमीटर टू द वेस्ट, ये हमारा ओरिजिन था। तो वेस्ट कहां पे था, ये था। कितने किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट की तरफ। यहां पर आप 3 लिख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 3 किलोमीटर। अब इस वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट जो होगा वो नीचे होगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कंसेप्ट। अगर राइट जाना होता तो हमें ऊपर जाना था, तो ये इसका जो होगा वो लेफ्ट होगा, ये इसका जो होगा वो राइट होगा। आगे है टर्न्स राइट एंड गोज 1 किलोमीटर। अब यहां पर जब ये पहुंचा, मतलब ये यहां पर है, अब यहां से ये राइट जा रहा है, तो इसका राइट कहां होगा, इसका राइट जो होगा आगे होगा। और कितना जा रहा है, ये 1 किलोमीटर जा रहा है। कितना, 1 किलोमीटर। तो हम यहां पर 1 लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर चला गया। अब इसके बाद आगे बोला गया है अगेन टर्न्स राइट एंड गोज 3 किलोमीटर। यहां से फिर से वो राइट जा रहा है। अब राइट जा रहा है तो इसका राइट कहां पर होगा, ये होगा। तो ये कितना गया, 3 किलोमीटर राइट चला गया। ये 3 किलोमीटर राइट चला गया। ये ओरिजिन था। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ओरिजिन से वो अब कितना दूर है। देखिए ओरिजिन से वो कितना दूर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। ये जो गैप है ये 1 किलोमीटर है। वो कैसे पता चला, यहां पर 1 किलोमीटर था, तो ये 1 है प्लस 3 हो गया, कितना होगा, 4 किलोमीटर। जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो कितना किलोमीटर गया, ये 4 किलोमीटर ये चला गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए ढूंढते हैं बुक से कोई और एग्जांपल, एक लो लेवल की, और फिर हम आगे चलते जाएंगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा करते चले जाएंगे। और इससे पहले भी हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए भी डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था। रीजनिंग की मॉक टेस्ट की वीडियो से थी, जिसमें पूरे आपका जो सिलेबस है सेम सिलेबस था। तो उन वीडियोज़ों को भी ज़रूर देखिए। उनके बाद जो है क्वेश्चन तब भी नहीं आया था और आज भी नहीं आएगा। बहुत अच्छी जो है उसमें क्वेश्चन वहाँ पर लेके आए थे हम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, अब हम 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करेंगे। राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। राम चलता है 10 मीटर साउथ अपने घर से। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है, एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर चलता है। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम द हाउस। तो इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन पूछी है स्कूल की। देखिए आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, आप अच्छे से जो है वो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। मैं बुक यहाँ पर रखता हूँ और आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम वॉक्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। लेट अस सपोज उसका जो घर है वो कहीं भी आप मान ले। चलिए आप मान लेते हैं ये उसका घर है, ये उसका ओरिजिन है जहां पर उसका घर है। अब राम यहां से चलता है, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर को हम ऐसे दिखा देंगे, कहां की तरफ चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। कितना चला, 10 मीटर चला, साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर चला, मतलब ये ओरिजिन से यहां पर साउथ में आया, 10 मीटर चला। आगे क्या बात कर रहा है, एंड टर्न्स लेफ्ट। अच्छा वो लेफ्ट मुड़ा, आप बताइए लेफ्ट मुड़ना होगा वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में। ये साउथ है, साउथ से लेफ्ट मुड़ना, तो साउथ से का जो लेफ्ट होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज चलना होता तो ये ऐसे चलता, तो वो राइट होता। तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा। और मैं आपको वैसे ही सीक्वेंस से चला रहा हूं, वैसे ही कंसेप्ट दे रहा हूं जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनेशन के बाद आप जो है कमेंट कर सकते हैं इस पे। अब देखिए वो टर्न हुआ लेफ्ट और वॉक करता है 25 मीटर। कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। तो लेट अस सपोज ये उसने चला है
ये 25 मीटर जो है वो चला है। ठीक है, तो यहां से उसका 25 मीटर चला दो, ये उसका 25 मीटर हो गया। आगे कहा गया है अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, और दोबारा से वो लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो इसका लेफ्ट कहां पर होगा, ऊपर होगा। और कितना चला है, ये 25 मीटर चला था और ये कितना चला, 40 मीटर चला है। और आगे बात की गई है देन टर्न्स राइट, और उसके बाद राइट मुड़ा। अब बताइए इसका राइट कहां पर होगा, अभी ये ऊपर है और इसका राइट जो होगा वो आगे के लिए होगा। और आगे कितना चला है, वो कितना चला है, तो लिखा है 5 मीटर टू रीच द स्कूल, 5 मीटर चलता है और अपने स्कूल तक पहुंचता है। तो ये 5 मीटर हमने चलाया और यहाँ पर इसका क्या है, स्कूल है। यहाँ पर कितना क्या है, इसका घर है, उसका हाउस है। ये क्वेश्चन है। अब पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द स्कूल इज फ्रॉम द हाउस, ये हाउस है और ये स्कूल है, तो किस डायरेक्शन में जो है स्कूल है उसका हाउस है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, स्कूल इधर है, हाउस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ओरिजिन मानेंगे, यहाँ पर हाउस है और यहाँ पर स्कूल है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप देखेंगे ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट की। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। पहले क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन पहला किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा था हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमने जो किया, इस क्वेश्चन में बात की गई डायरेक्शन की। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, किससे रिलेटेड था, डायरेक्शन से, यहाँ पर डायरेक्शन पूछी गई थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे चलेंगे अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट की आप सभी को समझ आई होगी और आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहीं से आगे हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इनसे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले JKSSB एग्जामिनेशन से रिलेटेड। Thanks for watching. Wish you good luck.